हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम देव, मैं हाईटेक इंस्टीट्यूट आगरा से। आज हम बात करने वाले हैं ओप्पो F17 प्रो ग्राफिक्स सेक्शंस पे। इसका ग्राफिक्स सेक्शन कैसे वर्क करता है। पहली बात तो यह है कि ये नॉर्मल आईसी की तरह वर्क नहीं करता है। यहां पर लाइट और ग्राफिक्स दोनों एक ही आईसी से प्रोवाइड होंगे। देखिए, ये वाली आईसी अब आपको न्यू मॉडल्स में देखने को मिलेगी, GJWR। तो बॉर्नियो में ये नई तो ये वाली आईसी लाइट और ग्राफिक्स दोनों एक साथ प्रोवाइड करती है। तो यहां पर आपके ओप्पो F17 प्रो में एमुलेट फोल्डर लगा होता है। तो एमुलेट फोल्डर में क्या है कि आपके में लाइट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ग्राफिक्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों प्रॉब्लम एक साथ आएंगी। तो उसे आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये हमारे फोन में लाइट की प्रॉब्लम है या ग्राफिक्स की प्रॉब्लम है। इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि यहां पर क्या है कि दोनों की लाइट और ग्राफिक्स की दोनों की आईसी एक है और इस पे ना कोई बीएसपी बनता है ना कोई बीएसएन बनता है। जो पहले हम पढ़ते आ रहे हैं कि बीएसपी प्लस के 5 वोल्टेज, बीएसएन माइनस के 5 वोल्टेज, वो इस वाली आईसी पे देखने को नहीं मिलेंगे। इसका सेक्शन कंबाइंड सेक्शन है, क्योंकि ये आईसी स्पेशली एमुलेट फोल्डर के लिए लगाई गई है। और कभी कभी हम इसमें क्या करते हैं, इनसेल फोल्डर भी लगा लेते हैं, तब भी आईसी वर्क करती है। स्पेशली ये नहीं कि एमुलेट फोल्डर भी वर्क करेगी। मार्केट में लोकल फोल्डर मिल रहे हैं इनसेल और टीएफटी, तो उसमें भी आईसी वर्क करेगी। लेकिन यहां पर ये आईसी इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो ये लाइट और ग्राफिक्स दोनों एक साथ बंद करेगी। तो मैं आपको तरीका बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप चेक करने का कि इसको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको चेक करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके डिस्प्ले कनेक्टर को चेक करना है। ये रहा इसका डिस्प्ले कनेक्टर। तो इस डिस्प्ले कनेक्टर में सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका डिस्प्ले कनेक्टर नीट एंड क्लीन है या नहीं। कोई कार्बन तो नहीं है या कोई डैमेज तो नहीं है। अगर कार्बन है तो प्रॉपर एक एक पिन को रिशोल्ड कर दें, एक्स्ट्रा रिसोल्ट कर दें, क्लीन करके उसकी कनेक्टिविटी को चेक कर लें। कहीं से टूटा है, डैमेज है, तो इसे प्रॉपर तरीके से चेंज कर दें। इसको चेक करने के साथ साथ आपको इसका मेन फ्लैक्स भी चेक करना है, क्योंकि इसका मेन फ्लैक्स और सब बोर्ड, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है वो सब बोर्ड में लगती है। सब बोर्ड में लगेगी तो सब बोर्ड जो कनेक्ट होगा मेन फ्लैक्स के साथ कनेक्ट होगा। इनमें कभी कभी लोकल वेरिएंट काम नहीं करते, सब फ्लैक्स के और सब बोर्ड के। मेन फ्लैक्स और सब बोर्ड के लोकल वेरिएंट वर्क नहीं करते। तब यहां पर आपको ओरिजिनल वेरिएंट भी उसका लगाना है, यानी कि ओरिजिनल पत्ता, ओरिजिनल चार्जिंग पत्ता, ये दोनों चीज आपको ओरिजिनल लगानी है। तब ये आपका ये सेक्शन वर्क करेगा। इसमें जो सबसे पहला जो वोल्टेज बनेगा वो बनेगा ये VIO 18। ये हमारा पावर आईसी से ये वोल्टेज आएगा। सबसे पहला वोल्टेज VIO 18। ये वोल्टेज जब यहां पर डिस्प्ले कनेक्टर को मिल जाएगा तो यहां पर डिस्प्ले कनेक्ट होगी, तब ये यहां से एक सिग्नल सीपीयू को भेजेगा। यहां पर है नहीं है, पूरा सेक्शन इसका स्कीमेटिक नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये वोल्टेज मिलने पर यहां से कनेक्टर से, मतलब डिस्प्ले लगी होगी, डिस्प्ले एक सिग्नल भेजेगी कनेक्टर के द्वारा सीपीयू को। ये ऑक्टाकॉन सिग्नल होता है ये। तब वहां से सीपीयू दो वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। दो वोल्टेज कौन से होंगे, एलडीओ से वोल्टेज होंगे। तो ये दो एलडीओ होते हैं, एक होता है 3.0 वोल्टेज का, एक होता है 1.8 वोल्टेज का। तो कोई यहां इस सेक्शन में नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कौन से एलडीओ यहां पर वोल्टेज को प्रोवाइड करेंगे, कैसे वो सीपीयू से सिग्नल लेंगे, कैसे यहां पर वोल्टेज को प्रोवाइड करेंगे। देखो ये स्टेप यहां पर नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप यहां पर सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे। मैं इसका एक सेक्शन ऑन करता हूं। ये इसका लाइट का सेक्शन है। यहां पर ELAVDD 7 वोल्टेज, ELVSS 4.4 वोल्टेज, ELVDD माइनस के वोल्टेज आपके 4.6। तो ये वोल्टेज, या सॉरी ये माइनस के, ये प्लस के है। तो ये वोल्टेज आपके तब बनेंगे तब सीपीयू एलडीओ प्रोवाइड कर देगा, एलडीओ के वोल्टेज प्रोवाइड कर देगा डिस्प्ले कनेक्टर को। सीपीयू सिग्नल देगा, दो एलडीओ होंगे। किसी किसी एक्सेप्शन में
एक एलडीओ को ऑपरेट करती है पावर आईसी, दूसरे एलडीओ को ऑपरेट करती है चार्जिंग आईसी। इसमें चेक करेंगे कि दोनों एलडीओ क्या पावर ऑपरेट कर रही है, चार्जिंग आईसी ऑपरेट कर रही है। मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये ग्राफिक्स आईसी है हमारी यहाँ पर, ये नहीं, ग्राफिक्स और लाइट दोनों में एक ही आईसी वर्क कर रही है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर दो एलडीओ दिख रहे होंगे। आप लोग जानते ही हैं एलडीओ में एक होता है इनेबल सिग्नल, ठीक है, और एक होता है वोल्टेज इन, एक होता है वोल्टेज आउट। वोल्टेज इन क्या होता है, जो वोल्टेज को हमेशा लोड करके रखता है कि जब उसे इनेबल सिग्नल, सीपीयू से जब इनेबल सिग्नल मिलेगा तब वो वोल्टेज आउट करेगा। तो इसको वेरीफाई कराता हूं मैं आपको, इसी को, इसको देखिए जरा, किसी एक को करवाता हूं मैं। ये एलडीओ है और देखिए ये इनेबल, ये एलडीओ है, देखो इनेबल आईएनटी सिग्नल, ये यहां पर ये चैनल, ये इनेबल आईएनटी कहां से आ रहा है आपका, कहां से आ रहा है, ये सीपीयू से। मतलब ये है कि सीपीयू ने इंफॉर्मेशन को रीड करके रखा है कि उसमें डिस्प्ले लगी है, तब वो इस वाले एलडीओ को एक सिग्नल प्रोवाइड करेगा। और इसके साथ साथ मैंने बताया दो एलडीओ होंगे, देखो एक और एलडीओ लगा हुआ है साइड में, ये रहा। उसी तरीके से वो इसको भी एक सिग्नल प्रोवाइड करेगा, ये रहा इनेबल आईएनटी सिग्नल। वैसे ये हर जगह इनेबल होता है, इनेबल सिग्नल, यहां इनेबल आईएनटी है। तो ये दोनों सिग्नल आपको सीपीयू ने एलडीओ को प्रोवाइड करेगा। यहां पर दो वोल्टेज पहले से ही लोड होंगे, ये चेक करते हैं कौन सा वोल्टेज है इसमें, ये यस V6, यानी कि ये वाला बीपीएच का वोल्टेज इन कर रहा है यहां पर, ये रहा बीपीएच का वोल्टेज लोड करके इसमें रखा हुआ है। सीपीयू से जब इसे सिग्नल मिलेगा तो ये अपना वोल्टेज को डिस्चार्ज कर देगा। ये देखिए, इसने यहां से वोल्टेज डिस्चार्ज किया और यहां पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, और ये देखिए ये वोल्टेज आपका डिस्प्ले कनेक्टर के पास चला जाएगा। थोड़ी हवा खाना चाहिए सर, इसमें दो एलडीओ तो दोनों ग्राफिक्स के लिए वर्क करेंगे। ये पूछा करो, जो डाउट हुआ करे बीच में पूछ लिया करो कि सर ये एलडीओ कैसे वर्क करेगा, ये कैसे वर्क करेगा, पूछा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए यहां पर जो सोल्यूशन था, हार्डवेयर सोल्यूशन, उसमें इन एलडीओ के बारे में कोई जानकारी प्रोवाइडेड नहीं थी। ये इस एलडीओ के बारे में कोई भी जानकारी प्रोवाइड नहीं थी। तो आपको ये दोनों एलडीओ के वोल्टेज आपको चेक करने हैं डिस्प्ले कनेक्टर पर जब ये वोल्टेज आ रहे हैं। इस वाले में एक प्रॉब्लम है कि यहां पर मेन पत्ता लगेगा, मेन फ्लैग्स, और सब बोर्ड में जाएगा तब वो डिस्प्ले को जाएगा। यानी कि हो सकता है कि यहां पर आपको एलडीओ के वोल्टेज आ रहे हो लेकिन आपके ये वोल्टेज नहीं बन रहे हो, तो आप समझ जाएंगे कि मेन फ्लैक्स का कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तब आपको मेन फ्लैक्स और सब बोर्ड को चेंज करना है। चेंज करने के बाद भी अगर यहां वोल्टेज नहीं बन रहे हैं तो हमारा काम ग्राफिक्स आईसी पे वर्क करने का है ही नहीं। हमें सिर्फ काम किस पे करना है, हमें वर्क करना है एलडीओ पे। इन ये दो एलडीओ लगे हुए साइड में, ये दोनों एलडीओ यहां लगे हुए, हमें फिर वर्क करना है इन एलडीओ पे कि ये एलडीओ क्या ये इन एलडीओ पे वोल्टेज प्रोवाइड हो रहे हैं। अगर वोल्टेज प्रोवाइड हो रहे हैं तो वो वोल्टेज निकाल क्यों नहीं रहा है? वो निकालेगा जब उसको सीपीयू से इनेबल सिग्नल मिलेगा। जब सीपीयू से इसको सिग्नल मिलेगा तब ये दोनों एलडीओ वोल्टेज को निकालेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। ये वोल्टेज आपके डिस्प्ले कनेक्टर के द्वारा डिस्प्ले में जाएंगे, तब आपका ये देखिए डिस्प्ले से EN2 का सिग्नल आएगा। ये आपका EN on 2, ये वाला सिग्नल आपका डिस्प्ले से आएगा।
ये आपका ग्राफिक्स आईसी में ये सिग्नल आएगा, तब यहां से ग्राफिक्स आईसी आपके ये ELVSS वोल्टेज आउट करेगी। ये वोल्टेज आपका जब डिस्प्ले कनेक्टर को मिल जाएगा, ये वाला वोल्टेज डिस्प्ले कनेक्टर को मिल जाएगा, उसके बदले में आईसी यहां से एक और सिग्नल प्रोवाइड करेगी, सॉरी डिस्प्ले EL on 1, ये वाला सिग्नल आपको दोबारा रिटर्न में आपको ग्राफिक्स आईसी को मिल जाएगा, तब ग्राफिक्स आईसी यहां से अपना वोल्टेज प्रोवाइड करेगी। ये होगा 4.6 एंड 7.0, ये दोनों वोल्टेज एक साथ आपके ग्राफिक्स आईसी को जाएंगे, तब आप ग्राफिक्स आईसी से निकलकर डिस्प्ले कनेक्टर में जाएंगे और डिस्प्ले कनेक्टर से सीधा डिस्प्ले में जाएंगे। इसके साथ साथ सीपीयू वहां से मीपी लाइंस को डिस्चार्ज कर देगा। डाटा की जो लाइंस है, ये 10 लाइन में आपको दिखा देता हूं। ये सीपीयू ये लाइंस डिस्चार्ज जब करेगा, तब वो यहां से रीसेट और टच लेवल का ये सिग्नल ले लेगा, तब वो वहां से ये लाइन, तब आपकी फोन में डिस्प्ले और लाइट दोनों एक साथ चलेंगे। यहां पर ऐसा नहीं होगा कि पहले लाइट जल रही है, डिस्प्ले नहीं आ रही, मतलब ग्राफिक्स आ रहे हैं, लाइट नहीं आ रही, लाइट आ रही, डिस्प्ले नहीं आ रही। यहां पर दोनों लाइट और डिस्प्ले दोनों एक साथ वर्क करती है। ये सब बताइए रीसेट यहाँ से बन के जाएगा सीपीयू में? सर, ये रीसेट एन का सिग्नल सीपीयू से ही आता है, उधर से आएगा, सीपीयू से ही आता है ये रीसेट एन का सिग्नल। वो तो एमबीबी लाइन भेज देगा। यस सर, यस सर। मैं इसे पॉज कर देता हूँ। 11 मिनट